नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में जश्न का माहौल बना हुआ है। हर व्यक्ति राम भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने की खुशी न सिर्फ देशवासियों को है बल्कि विदेशों में भी है। पर हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो आज के इस खास ऐतिहासिक दिन में भी विघ्न डालने की कोशिश में लगे रहे। राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जमकर बवाल काटा, जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की, मंदिर जाने के बहाने सड़क पर उत्पात मचाया। जब राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे तो राहुल गांधी ऐसे बौखलाए जिसकी तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आज के इस पावन अवसर पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की गंदी राजनीति पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या बवाल हुआ, लेकिन आज का दिन कितना ऐतिहासिक है आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये दिन जो है वो हमारे सनातन इतिहास का एक युग परिवर्तन कहा जा सकता है। अभी और आज से पहले दो इतिहास का एक लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं कि आज से पहले इतिहास को देखें। जो भारत का इतिहास है वो एक प्रतीक्षारत इतिहास है दो तरीके से। एक, भगवान श्री राम की ये धरती है, पावन धरती, जो भगवान श्री राम से उसे जुदा किया गया था। यानी कि 500 सालों तक हम संघर्ष करते रहे इस बात के लिए कि एक दिन तो आएगा जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी उनकी नगरी में, जहां वो पैदा हुए, जहां वो प्रकट हुए, उस जगह से उन्हें दूर रखा गया है। ये पूरे हिंदू समाज के लिए एक तरीके से राष्ट्रीय गौरव का, स्वाभिमान का प्रतीक है। और दूसरी बात, जो युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के लिए आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले हिंदुस्तान कोई सेकुलर देश नहीं था, बल्कि अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे, जो भी राजवाड़े थे या उससे पहले जो राजा महाराजा थे वो सारे सनातन धर्म के थे। भले ही जो विदेशी आक्रांता आए यहां पर, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बाबर तक, ये सारे जो विदेशी आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता हुए, वो जिन जिन जगहों पर इन लोगों ने शासन अपनी रखी और सत्ता पर कब्जा किए, उन जगहों पर वो उन लोगों ने इस्लामिक शासन की शुरुआत की। और दूसरे जगह पर जहां जहां हिंदू राजा थे, उन्होंने सनातन धर्म का शासन स्थापित किया था। लेकिन उस समय भी सेकुलरिज्म की बात नहीं थी। अंग्रेज आया, वो भी सेकुलर नहीं था। मिशनरियों के माध्यम से वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता रहा। आगे जब देश आजाद हुआ तो इन लोगों ने क्या किया, एक तो पाकिस्तान बन गया इस्लाम के नाम पर। बचे हुए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए था, सेकुलर विचार होने चाहिए थे। ऐसे हिंदुओं को सेकुलर इसलिए माना जाता है कि हिंदू सनातन अपने आप में धार्मिक चर्चा के लिए पहचाना जाता है। यहां धर्म के अंदर ही धर्म का विरोध है, ईश्वर के अंदर ही ईश्वर का विरोध है, और जो विरोधी हैं वो भी ईश्वरीय शक्ति को मानने वाले हैं। जैसे उसके बाद की बात है, राम, जो भगवान राम हुए, उन्होंने रावण का वध किया। क्यों किया? रावण क्या था? रावण भी प्रकांड विद्वान पंडित माना जाता था। उसने भी शक्ति उसी ईश्वर से प्राप्त की थी जो सनातन धर्म के दूसरे लोग कर रहे थे। उसी ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, उसी शिव शंकर से वरदान प्राप्त किया, विष्णु से वरदान प्राप्त किया। लेकिन उसने प्रवृत्ति अपनी सनातन विरोधी रखी, जिसके कारण राक्षसी प्रवृत्ति को यहां पर उन लोगों ने प्रमोट किया। अब आज स्थिति यही हो गई है। कांग्रेस की बात जो कर रहे हैं कि यात्रा निकाली जा रही थी, राहुल गांधी जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के हैं, जो अपने आप को ये सकारात्मक कामों में लगा ही नहीं सकते, सिर्फ विध्वंसक प्रवृत्ति के हैं। जब पूरे देश में एक यज्ञ चल रहा है, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उस समय विघ्न डाल रहे हो, कहते हो कि हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। लेकिन यह विघ्न डालने वाली बात थी कि जब पूरे देश के मंदिरों में सरकार संचालित मंदिर हो या गैर सरकार संचालित मंदिर हो,
हर जगह पर इस बात के लिए एक आदेश, मौके की सही, लिखित ही सही, हर तरह के आदेश थे। हालांकि कुछ जगहों पर जैसे तमिलनाडु में जो सरकार ने मौखिक आदेश जारी किए कि ये प्राण प्रतिष्ठा का लाइव मत दिखाओ, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल हियरिंग हुई और कहा गया कि कानून से चलेगा, ये मौखिक आदेश से नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी ज्यादातर राज्यों में किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, कि हर मंदिर पूजा पाठ के लिए 2:30 बजे तक बंद रहेगा। जब बंद रहेगा पूजा पाठ के लिए और वहां पर सीधे लाइव अयोध्या से टेलीकास्ट होगा, मंदिरों में स्क्रीन लगे हुए हैं, लाइव दिखाया जा रहा है, उस समय राहुल गांधी ने क्या सोचकर शंकर देव के मंदिर में जाने तो राहुल गांधी ने आज जो ड्रामा किया है उसकी जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए कि किस तरह से आज राहुल गांधी ने सड़क पर हंगामा काटा। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम के नागांव जिले में पहुंची। यहाँ बताद्रवा थान इलाके में वैष्णव संत श्रीमद शंकर देव की जन्मस्थली है। राहुल गांधी को कार्यक्रम के तहत आज शंकर देव के मंदिर जाना था, लेकिन राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें आज मंदिर जाने से रोका गया। साथ ही एक और वीडियो देखिए। राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान राम भक्ति में लीन लोगों की भीड़ टकराई। भीड़ से मोदी मोदी जय श्री राम के नारे लगे। नारे सुनते ही राहुल गांधी बौखला गए, भड़क उठे। राहुल बस से उतरकर भीड़ के पास चले गए। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। उसके बाद एक और वीडियो में देखा गया कि राहुल गांधी खिड़की पर बैठे हुए थे और बाहर भीड़ मोदी मोदी के जयकारे लगा रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए। खबर जो सर है वो ये थी कि 3 बजे के बाद राहुल गांधी को परमिशन मिली थी, लेकिन आज अचानक से राहुल गांधी सुबह सुबह मंदिर जाने की जिद क्यों करने लगे? क्योंकि इनको ड्रामा क्रिएट करना था। ये पता था राहुल गांधी को कि आज के दिन राहुल को कोई फुटेज नहीं देगा। राहुल गांधी के बारे में मीडिया में चर्चा भी नहीं होगी। चर्चा कैसे बदलना है? सुबह सुबह कार्यक्रम चल रहे हैं, सारे टीवी चैनल अयोध्या से लाइव दिखा रहा है कि वहां क्या क्या चल रहा है, और राहुल गांधी को ड्रामा नहीं करना होता तो फिर ये परमिशन मिलने का इंतजार करते। 3 बजे के बाद वो जाते, मंदिर में दर्शन करते, वहां से यात्रा की शुरुआत करते। ये भी ये देख रहे थे कि 12:30 बजे के आसपास जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, जिस समय प्रधानमंत्री वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके बाद फिर वो उनके भाषण होंगे, उस समय लोग सड़कों पर हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और आप उस समय भारत जोड़ो यात्रा असम के अंदर निकाल रहे हो, जहां पर पहले ही हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि यात्रा असम के अंदर मियाँ यात्रा है। सारे मुसलमान इसमें से जुड़े हुए हैं। हिंदुओं को तो इनके आसपास जाने में शर्म आती है। जिन्हें शर्म नहीं आती वो हिंदू नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी अंदर से क्या है, बाहर से कुछ और है। राहुल गांधी को तो ऐसे भी मंदिर जाने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी आस्था हिंदू धर्म में है ही नहीं। लेकिन उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया, वहां पर गए, उन्हें जाने नहीं दिया गया, तो ये धरना पर बैठ गए, हंगामा करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी चाहेंगे तभी हम मंदिर जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की बात नहीं है, ये बात सनातन धर्म और हिंदुओं की है। ये भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कुछ समय के लिए हैं, प्रधानमंत्री हैं, और आगे प्रधानमंत्री बदले जाएंगे। पार्टियां भी बदलती रहती है, आते जाती रहती है, लेकिन हमारे संस्कृति जो परंपराएं और धर्म है ये सदियों पुरानी है और आगे सदियों तक बना रहेगा। तो ऐसे में आपको यह तय करना है कि आपको मंदिर जाने का एक ड्रामा करना है या फिर वास्तव में मंदिर जाना है। तो इसलिए अगर जाना होता 3 बजे के बाद जाते। और बयान भी ऐसे दे रहे हैं, वो कह रहे थे कि आज तो सिर्फ एक ही इंसान मंदिर जा सकता है। पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहे थे। अगर ऐसा हो तब तो ये जरूरी है कि आज के दिन पीएम मोदी को ही सिर्फ मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो 22 जनवरी 2024 है ये भारत के लिए प्रधानमंत्री का एक गिफ्ट है। आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने धर्म यात्रा की? आज ये रामायण यात्रा कर रहे थे 4-5 दिन से, 11 दिनों से कठोर व्रत कर रहे थे। क्या ये वही देश है जिसमें कभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, जो सोमनाथ मंदिर में उद्घाटन के लिए जाने से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मना कर दिए थे?
क्या वो वही देश है जहां पर किसी भी प्रधानमंत्री को यह हिम्मत नहीं होती थी कि किसी मंदिर का दर्शन करने के लिए जाएं ताकि मुसलमान नाराज हो जाएगा? अपने धर्म के प्रदर्शन से ये अपने आप को बचाते रहते थे क्योंकि ये सेकुलर है। उसी प्रधानमंत्री के उस परंपरा की बात कीजिए, उन्होंने एक परंपरा को तोड़ी है। कहा है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, घोषित ना हो लेकिन फिर भी हिंदुओं का देश है और हम हिंदू हैं। हमारा जो पर्सनल फेथ है, व्यक्तिगत जो हमारे विश्वास है, उससे हम डिगेंगे नहीं। हम हिंदू हैं, हम अपने हिंदुत्व का प्रदर्शन करेंगे और इसलिए ये परंपराएं टूटी हैं। आज के बाद जो स्थितियां बदली है, आप देखिए कि जो विधर्मी लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे, वो भी भगवा पहनकर टीका लगा कर कह रहे हम रामायण रामलीला करवाएंगे, मंचन करवाएंगे, भंडारा करवाएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। जो शोभा यात्रा में पथराव को प्रमोट करने वाले, अभी तक दिल्ली दंगा का केस चल रहा है और इन्हीं के काउंसलर, इन्हीं के नजदीकी कई नेता और इन्हीं के वो कार्यकर्ता उसमें शामिल थे, ये सब दिख रहा है। तो वो लोग भी अपने आप को बदलने को मजबूर हो गए क्योंकि सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो अपने धर्म को प्रदर्शित करने से अपने आप को नहीं रोकता है। तो ऐसे में इन लोगों की मजबूरी हो गई। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो उस दिन अगर ऐसा भी हो कि सारे मंदिरों में आज के लिए कुछ समय के लिए रोक दिया जाए तो भी ये बड़ी बात नहीं है। ऐसा होना चाहिए, होगा नहीं लेकिन होना चाहिए, होने में कोई गुरेज नहीं है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि आज मंदिर जाने वाले हैं, आज दर्शन करने के लिए कह रहे थे कि बस मैं प्रणाम करके निकल जाता, मैं तो रुकता भी नहीं, फिर भी मुझे जाने नहीं दिया गया। आप प्रणाम कर लो बाहर से ही, अंदर जाने की क्या जरूरत है? जब परमिशन नहीं है तो आप उस परमिशन के खिलाफ अंदर जाने की हिमाकत कैसे कर सकते हो? ये कांग्रेस का शासन नहीं है। हालांकि एक और अपडेट आज सुबह आई थी कि कांग्रेस पार्टी ने विरोध में पूरे देश भर में आज प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। हालांकि प्रोटेस्ट हुआ या ना हुआ उसकी तो कोई तस्वीरें अभी तक फिलहाल नहीं आई है, लेकिन आज ही के दिन इस तरह से ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट क्यों? क्योंकि राहुल गांधी समझ रहे थे कि ये जो हमारा समर्थक है वो अगर कांग्रेस का झंडा लेकर चलेगा तो पता नहीं चलेगा कि झंडा लिए हुए व्यक्ति मुसलमान है या हिंदू है। इन लोगों ने सोचा था कि चलो हिंदू तो नहीं निकलेंगे, मुसलमान तो निकल जाएगा, लेकिन ये व्यवस्थाएं बदल चुकी है। यहाँ के मुसलमान भी ये सोच रहे हैं कि हम अगर विघ्न डालने की कोशिश करेंगे तो फिर हिंदुस्तान का इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए राहुल गांधी ने तो कोशिश की कि अगर प्रदर्शन होगा, कहीं हंगामा होगा, आगजनी हो जाए, प्रोटेस्ट के अंदर हिंसा फैल जाए, तो ये जो पूरा का पूरा राम मंदिर का जो लाइव टेलीकास्ट है वो डाइवर्ट हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी होगी जो अलग, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने वाला पूरा राहुल का गैंग इसी दिशा में सोचता ही है। इसलिए इसने प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट भी किया और दूसरी तरफ असम में तत्काल यात्रा निकाल दिए और कह रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं, हमारे तो विचारधारा की लड़ाई है। अगर आपके इस यात्रा के कारण हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने कुछ प्रोग्राम कैंसिल किए तो उस समय तो कहते थे क्यों किए, क्या जरूरत पड़ी थी करने के लिए, हम तो उस रास्ते से भी गुजरते, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। आज आप देख रहे हो माहौल कोई और है और वहां से आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हो तो वहां पर राम भक्त से टकराव होगा तो उसके बाद जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगेंगे तो फिर आपके अंदर चिढ़ नहीं होनी चाहिए, बौखलाहट किस बात की। इसीलिए जब भगवा ध्वज लिए हुए लोग इनके यात्रा के दौरान नारेबाजी किए तो इन लोगों को भागने के लिए जगह नहीं दिख रही थी। राहुल गांधी बस से उतरे और क्या डींगे मार रहे हैं, डींग हाँकने की बात कि हम जैसे ही निकले भारतीय जनता पार्टी के लोग भागने लगे, जैसे ये ऐसे कोई, वो तो वीडियो में दिख रहा है कि कौन भाग रहा है कौन नहीं, वो सब दिख रहा है, लेकिन इनका बयान देखिए, तरीके देखिए। हम कांग्रेस के लोग हैं, डरते नहीं हैं। तुम लोगों से ज्यादा डरपोक तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, जिसके पूरे खानदान ने भारत का सर नीचा किया। पाकिस्तान जैसे एक टुच्चे देश के सामने तुमने लगभग सरेंडर कर दिया और कश्मीर का एक हिस्सा हमारा अभी भी पाकिस्तान के पास है, इसको डर कहते हैं। अगर डरने वाले नहीं हैं तो पीएम मोदी हैं, जहां से एक टेररिस्ट अटैक होता है और उसके खिलाफ
प्रतिरोध नहीं करते सिर्फ, बल्कि स्ट्राइक करते हैं। तो ये डरपोकों का पूरा परिवार ही है और अपने आप को वीर दिखाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहेगा हमारे अंदर डर नहीं है। डर नहीं है तो इस सुप्रीम कोर्ट तक बार बार जाके हाथ पैर क्यों जोड़ते हो कि हमें जमानत दे दो, जमानत दे दो। जेल जाने से भी डरो और ये बात भी कहो कि जेल जाने से डरते नहीं हैं। तो ये इनकी परंपरा में शामिल है। इसलिए आज राहुल गांधी का सामना राम भक्तों से हुआ है और अब आगे ये जैसे ही असम से बाहर निकलेंगे इनको और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो आज ड्रामा किया है उसे यहाँ के लोग भूलने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक और जहां अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम लला के विराजने से पूरे देश में उत्साह और उत्सव का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया। पर आज जो हरकत राहुल गांधी करते नजर आए वो वाकई में शर्मनाक है और यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा का जमकर विरोध भी हो रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।